नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 33rd पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बाकी के पहले पार्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अगन्या इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में अगन्या नाम से किस जानवर को जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा काऊ। तो काऊ जो होती है इनको अगन्या के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में। ये जो क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऋग्वेद के जो नाम होते हैं, ऋग्वेद में किसको किस नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेद के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया। तो पहले चाइनीज ट्रेवलर कौन थे जो कि हिंदुस्तान आए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फहीन। फहीन जो थे ये पहले चाइनीज रूलर थे जो कि हिंदुस्तान में आए थे। बाकी जो चाइनीज रूलर होते हैं ये किसके शासन में आए थे ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने पीछे ही जो हमारी वीडियो बनाई थी हमने उसमें बताया था ये किसके शासन में आए थे। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कौन सी डेट को करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 1960। तो 19 सितंबर 1960 को साइन करा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि ट्रीटी साइन करी जाती है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना या फिर इंडिया नेपाल, इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। द पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड डैश एवरी ईयर। तो पद्म अवार्ड जो होते हैं, जो कि सबसे बड़े ऑनर होते हैं हिंदुस्तान के, उनको कौन से दिन अनाउंस करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिपब्लिक डे। तो हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस करा जाता है पद्म अवार्ड्स को। नेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कि जीसी मुर्मू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीसी मुर्मू जो थे ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के। द इंडियन आर्मी इज सेट टू कमीशन द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर्स बाय ईयर। तो हमारी इंडियन आर्मी जो है वो एक बैच बनाने जा रही है वुमेन सोल्जर्स का, कौन से साल तक? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2021 तक। 2021 तक एक बैच तैयार करा जाएगा वुमेन सोल्जर्स का, जिसमें जो सोल्जर्स होंगी वो सभी महिला होंगी। ये फैसला लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन ओडिशा। तो ओडिशा जो स्टेट है उनमें से कौन सा है जो कि वहां लोकेटेड नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आसाम स्टेट में। तो ये नहीं आता उड़ीसा में। बाकी महानदी एलिफेंट रिजर्व जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है उड़ीसा में, और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व भी है उड़ीसा में। तो ये तीनों जो है ये आते हैं उड़ीसा में, लेकिन सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है ये लोकेटेड है आसाम में। तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ आयरन। तो इनमें से कौन सा एक आयरन का ओर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यूपराइट। क्यूपराइट जो होता है ये आयरन का ओर नहीं होता। ये किसका ओर होता है? ये होता है कॉपर का ओर। बाकी तीनों जो होंगे ये हो जाएंगे आयरन के ओर। तो ये भी आपको याद रखना है, क्यूपराइट जो होता है ये ओर होता है कॉपर का। दी गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन दी ईयर। तो गदर पार्टी जो फॉर्म करी गई थी ये कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर रहेगा 1913। 1913 में फॉर्मेशन करा गया था, फॉर्म करी गई थी गदर पार्टी। पर्नीशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। तो ये आपको पता ही होगा कि अनीमिया जो बीमारी होती है वो किस चीज की कमी की वजह से होती है, या फिर कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है पर्नीशियस अनीमिया की बीमारी।
द हेडक्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको कि हम BCCI के नाम से जानते हैं, आर लोकेटेड इन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई जो है, जो कि कैपिटल रहेगी महाराष्ट्र की, वहां पे लोकेटेड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का हेडक्वार्टर, जो कि रेगुलेट करता है हिंदुस्तान में क्रिकेट को। Which of the following is also known as Epsom salt? तो इनमें से किसको एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। Who among the following founded the Bombay Stock Exchange? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको फाउंड किसके द्वारा करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेमचंद रॉयचंद। प्रेमचंद रॉयचंद जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड? तो झांसी की रानी जो थी उनका जो टॉम्ब है वो कौन सी सिटी में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर जो सिटी है वहां पे लोकेटेड है झांसी की रानी का टॉम्ब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कि हम CSP के नाम से भी जानते हैं, फाउंडेड? तो CSP जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कौन से साल में फाउंड करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में फाउंड हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स? तो ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनमें कौन सा एसिड इनमें से नहीं प्रेजेंट होता? तो हमारा आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है ग्रेप्स में। सिट्रिक एसिड जो होता है ये भी होता है ग्रेप्स में, मैलिक एसिड भी होता है और टर्टरिक एसिड भी होता है। ये तीनों एसिड जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ग्रेप्स में। हाउ मैनी नेशनल हाईवे वर मर्ज टू फॉर्म नेशनल हाईवे 44, जिसको कि हम NH44 कहते हैं। तो NH44 जो बना हुआ है ये कितने नेशनल हाईवे थे जिनको मिला के बना? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। 7 नेशनल हाईवे थे जिनको मिला के NH44 बनाया गया है। NH44 जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो हो जाएगा NH44। विच लीडर गेव अस दी CR फॉर्मूला, जिसको कि राजाजी फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो राजाजी फॉर्मूला या फिर CR फॉर्मूला जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी जो थे इनके द्वारा फॉर्मूला दिया गया था CR फॉर्मूला या फिर राजाजी फॉर्मूला। नेम दी ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल, तो इकलौता कौन सा मेटल होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो होता है ये एक एंटीबैक्टीरियल मेटल होता है। मर्दानी खेल वन ऑफ द फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म इन इंडिया बिलोंग्स टू, तो मर्दानी खेल जो कि एक फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म है इंडिया का, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है या कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां का एक फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि रहेगा मर्दानी खेल। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की हमने सेपरेट वीडियो भी डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ऑन विच रिवर इन विच स्टेट इज जैकवदी डैम सिचुएटेड, तो जैकवदी डैम जो है ये कौन सी रिवर पे है और कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर महाराष्ट्र। तो गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ है जैकवदी डैम और कहां पे है? ये है महाराष्ट्र स्टेट में। दी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन डैश, तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर। तो जोधपुर जो जगह है राजस्थान में वहां पे लोकेटेड है, वहां पे सिचुएटेड है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आर्टिकल होता है जिसके अंडर जो पार्लियामेंट होता है वो अमेंड कर सकता है, चेंजेस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में बताया गया है कि पार्लियामेंट जो होता है ये अमेंड कर सकता है, चेंजेस ला सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब, ह्यूमन बॉडी में जो फूड ट्यूब होती है वो उसका क्या नाम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है ये फूड ट्यूब होती है हमारी बॉडी की, जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर
वॉज नबार्ड इस्टेब्लिश्ड, तो नबार्ड जो है ये कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था या फिर स्टार्ट हुआ था नबार्ड। विद विच स्पोर्ट इज अर्चना कामत एसोसिएटेड, तो अर्चना कामत जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पोर्ट से रिलेटेड, कि ये व्यक्ति जो है या ये पर्सनैलिटी जो है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं वो कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। तो अर्चना कामत जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो गेम होता है, जो स्पोर्ट्स होता है, उससे रिलेटेड है अर्चना कामत। विच कंट्री होस्टेड दी 30th साउथ एशियन गेम्स, तो 13वें साउथ एशियन गेम्स जो हुए थे वो कौन सी कंट्री ने होस्ट करे थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो कंट्री है इनके द्वारा होस्ट करा गया था 13वां साउथ एशियन गेम। आपको ईयर तो पता होता है कि 2019 साउथ एशियन गेम्स जो हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? ये नेपाल में हुए थे, लेकिन आपको ये एडिशन भी याद रखना है कि 13वां एडिशन जो था वो हुआ था नेपाल में, क्योंकि कभी कभी आपको ईयर नहीं मिलता, सिर्फ एडिशन बता देते हैं। तो 13वां एडिशन जो हुआ था वो हुआ था नेपाल में। अब 14th जो एडिशन होने जा रहा है साउथ एशियन गेम्स का, वो कब होगा? तो वो होगा 2021 में। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो होने जा रहा है पाकिस्तान में। तो ये भी आपको याद रखना है कि 14th जो होगा वो होगा पाकिस्तान में, 13th जो हुआ है वो हुआ है नेपाल में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम फ्रॉम माई फादर, तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। Who among the following first translated the भगवत गीता into English, तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ट्रांसलेट करा था भगवत गीता को इंग्लिश में? तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो है इनके द्वारा ट्रांसलेट करा गया था पहली बार भगवत गीता को इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2020, तो 1 जनवरी 2020 को सबसे ज्यादा बच्चों का जो जन्म हुआ था वो कौन सी कंट्री में हुआ था? तो मैंने आपको यहाँ नंबर भी बताया, 67,385 जन्म हुए थे 1 जनवरी 2020 को। कौन सी कंट्री में? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया जो कंट्री है इसमें सबसे ज्यादा जन्म हुए थे, 67,385 बच्चों ने जन्म लिया था 1 जनवरी 2020 को इंडिया में। तो ये जो है सबसे ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है हिंदुस्तान में 2020 में पहले दिन में। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो सेकंड नंबर पे रही है चाइना और थर्ड नंबर पे रहा है नाइजीरिया। पहले पे इंडिया, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे नाइजीरिया। ये तीनों कंट्री टॉप पे रही हैं, हाईएस्ट नंबर पे रही हैं न्यू बॉर्न बेबीज के मामले में। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।